दोस्तों आज हम करेंगे इनर वाली कुर्ती की कटिंग। और जब भी आप इनर वाली कुर्ती की कटिंग करते हो तो सबसे पहले उसके इनर की कटिंग की जाती है, उसके बाद हम इन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। और पूरा मेजरमेंट के हिसाब से मैं बताऊंगी, और मेजरमेंट में आपको बता देती हूँ कितना हमने तैयार रखना है। ये जैसे आप सूट का मेजरमेंट लेके कटिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं। तो चेस्ट इसकी 18.5 तैयार, कमर 15.5 तैयार है, और हिप है 19.5 तैयार। बाजू 15 की रखनी है, 5 की मोरी है, और गले हैं नॉर्मल रखने हैं हमने, बैक भी और फ्रंट भी, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। तो पूरा का पूरा हम बताएंगे इस मेजरमेंट के हिसाब से इस कुर्ती की कटिंग हम कैसे करेंगे और कैसे इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग की वीडियो पार्ट 2 में इसकी हम दिखाएंगे, क्योंकि अगर सारा एक वीडियो में दिखाएं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, और ज़्यादा लेंथी वीडियो बोरिंग हो जाती है, समझ में नहीं आता बिगनर्स को। तो इसलिए हमने 2 पार्ट इस वीडियो के बनाए हैं, कटिंग और स्टिचिंग दोनों इसमें हम सिखाएंगे। पहली में कटिंग और दूसरी में स्टिचिंग, तो वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है। और सबसे पहले जब भी आप कुर्ती कटिंग करने की तैयारी करो तो इनर को आपने धो लेना और धो के प्रेस कर लेनी अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पूरा माप कहीं से भी आपको दोबारा से इंच टेप उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से कटिंग आज हम बताएंगे। और ना आपका गला पीछे जाएगा, ना यहाँ पे आपका कोई भी जोड़ होगा, ना पीछे जोड़ होगा, ना आपका कंधा गिरेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम इस कुर्ती में नहीं होगी अगर आपने इस तरीके से कटिंग की है और स्टिचिंग की है। तो पूरा का पूरा हम बता रहे हैं आपको डिटेल के साथ, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है। और वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है अगर आप बिगनर्स हो, तो कहीं आपसे कोई बात छूट ना जाए, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनर को हमने अच्छी तरह से धो के प्रेस करके बिछा रखा है। और सबसे पहला निशान हमारा होगा तीरे का निशान, वो हम लेंगे इसमें 6.5 इंच, क्योंकि गला थोड़ा डीप हमने रखना है 7 इंच का, तो हम तीरा लेंगे 6.5 इंच। और आर्म होल का निशान मैंने 8 पे लगाया है। 8 पे इसलिए लगाया क्योंकि दोनों पार्ट में एक साथ काट रही हूँ। और लोअर चेस्ट का निशान 9.5 इंच पर 18.5 मैंने तैयार रखनी है। फिर एक निशान 1.5 इंच पर लगाया मैंने। कमर का निशान 5.5 इंच पर, और हिप का निशान लगाया 14 इंच पे। हिप मैंने इसके रखने हैं 19.5 तैयार, तो 9.25 हमारा आ जाएगा। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आपने ज़रूर लेना है। हर निशान में, हर ड्रेस में एक्स्ट्रा मार्जिन हम ज़रूर लेते हैं। तो कमर लूँगी मैं इसकी 9 इंच पे, क्योंकि अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट मेरी अपर चेस्ट के हिसाब से हम कमर लेते हैं। अपर चेस्ट 9.5 है तो 9 इंच पे मैं लूँगी, क्योंकि प्लेटें डलेगी कुर्ती में। प्लेटें डलने के बाद 15 इंच हमारा ये तैयार बच जाएगा। और सारे के सारे निशान आपने मिला लेने हैं। जो भी हमारे जो प्रॉपर फिटिंग के वो भी हमने मिला लिया, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो भी निशान हमने लगा लिए जहाँ से हमारी कटिंग होनी है। तो प्रॉपर तरीके से मार्किंग हो गई है, सिर्फ प्लेटें बाकी है। तो प्लेटों के निशान भी मैं साथ के साथ लगा दूंगी। 3 इंच पे मैंने रखी है, और ऊपर से प्लेट की लेंथ रखी है मैंने इसकी 11 इंच पे। बैक पार्ट की प्लेटें हैं ये, तो 11 इंच पे डाल लिया, और फ्रंट की बताऊंगी मैं कितने पे डालूंगी। तो फिर हमने इसकी कटिंग शुरू कर दिया। कटिंग हम मार्जिन वाले पार्ट पर ही करते हैं हर कुर्ती की। तो आपने अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है, जहाँ पे भी आपने निशान लगाए प्रॉपर तरीके से वहीं से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो अब हम इन दोनों पार्टों को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों मैंने एक साथ कट किए हैं। अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट, बैक को साइड में रख देंगे, क्योंकि इसकी हमने कटिंग अभी बाकी है, कुछ कटिंग जो एक्स्ट्रा होती है। ऊपर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने ज़रूर काटना है हर कुर्ती में। और फिर से हम दोबारा से निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे तीरे का, और नीचे लगाएंगे हम 0.25 इंच कम ऊपर वाले से, यानी कि 0.25 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है नीचे वाला। और इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है, और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग भी बहुत ज़रूरी है हर कुर्ती में, क्योंकि इसके बिना हमारा गुब्बारा उड़ जाता है, गले के पास झोल बना रहता है कमीज में। और प्लेटों के निशान मैं लगा रही हूँ इसके 10.5 पे। बैक का मैंने लगाया था 11 पे, तो आगे वाली प्लेटों का 1/2 इंच आपने कम कर देना है। तो ये मैं लगाया 10.5 पे, और 6 इंच का गैप रखा है। फिर मैं सेकंड प्लेट का निशान लगा रही हूँ, ये लगा रही हूँ मैं 2 इंच गैप देके फ्रंट जो फर्स्ट प्लेट है उससे। और थर्ड प्लेट भी आपने ऐसे ही 2-2 इंच दोनों प्लेटों से गैप देके जो भी क्रॉस मार्क आता है वो हमने मिला देना कमर वाले निशान से। तो इस तरह से आपकी तीनों प्लेटें डल जाती है अच्छी तरह से। और जो
बैक वाला साइड होता है हमारा, वो मैं इस तरह से लगाती हूँ निशान। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो या मेरे वाले फार्मूले से भी आप लगा सकते हो। तो मैं हमेशा ऐसे ही निशान लगाती हूँ जो दूसरी साइड के होती हैं। फिर मैंने कर दिया बाजू की कटिंग शुरू। 15 की मैंने बाजू तैयार रखनी है, तो 17 इंच मैंने लेंथ रखी है और 3 इंच का यहाँ से गैप दिया है। और आर्म होल की अगर मैं बताऊँ आपको, जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा आपने लेना है और उसमें आधा इंच आपने प्लस कर देना है, तो आपका मार्जिन भी आ जाएगा और बाजू भी आपकी परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगी। कोई भी आपको माने लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो फिर हमने सारी कटिंग इनर की हो चुकी है, तो मेन फैब्रिक की कटिंग अभी बाकी है। तो मेन फैब्रिक अभी हम कट करेंगे लास्ट में। अच्छी तरह से आपने बिछा लेना है कमीज को जब भी आप कटिंग करें। मेन फैब्रिक में सिर्फ एक ही बात आपने ध्यान रखनी है कि आपका कमीज का जो कपड़ा इक्वल हो हर जगह से, ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा आपने ले लिया, जब फोल्ड करते कहीं से कम, तो आपका सूट टेढ़ा जाने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। आपने अगर वर्क दिया तो वर्क को अच्छी तरह से मिलाना है, और वर्क नहीं है तो भी आपने अच्छी तरह से कपड़े मिला के ही अपने सेट करना है, उसकी कटिंग करनी है। तो फ्रंट की कटिंग होने के बाद अब मैं बैक की कटिंग कर रही हूँ। तो मेन फैब्रिक कटिंग करने में हमें कोई भी निशान नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ लेंथ का निशान हमने लगाना है मेन फैब्रिक में। और हमारी वीडियो कैसी लगी, जब तक हम कटिंग कर रहे हैं लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें, और बेल आइकन